बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 3 हम करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, बीएस कॉमर्स, सेकंड सेमेस्टर। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जो कवर किया था वो जो टॉपिक था वो एसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर से मुतालिक था ना। वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो हार्डवेयर के सिलसिले का या प्रोसेसिंग के सिलसिले का ये लेक्चर अभी चलेगा, एक क्लास और या 2 क्लास। तो इसमें अभी हम चैप्टर 4A को देखते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया था। जब आप बुक लोगे तो उसमें चैप्टर नंबर 4A गालिबन प्रोसेसिंग डेटा, आप नोट करते जाया करो चीज़ें ताकि आपको आसानी हो। पेज नंबर ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे। ओके। अच्छा देखो, हमने जो इसमें करना है नंबर सिस्टम्स, यानी कन्वर्जन्स है। इसमें कुछ कन्वर्जन्स हैं कि बाइनरी नंबर से डेसिमल में कैसे किया जाता है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे किया जाता है। तो ये जब हम इंशाल्लाह रेगुलर क्लास लेंगे तो उसमें मैं आपको ये कन्वर्जन सिखाऊंगा। आप मुझे याद दिलाइएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका एक रिव्यू भी मैं आपको दे दूं ताकि उस वक्त हम डायरेक्ट कन्वर्जन्स पर ही आ जाए ना। अच्छा देखो, नंबर सिस्टम्स की बात करें अगर, तो कंप्यूटर में हम ये कहते हैं कि ये कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। बाई का मतलब क्या होता है? दो। जैसे बाईसाइकिल हो गई, तो हमारा जो एक इसमें नंबर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। यानी दो नंबर, उसमें वो दो नंबर क्या हैं? ज़ीरो और वन। ज़ीरो और वन दो नंबर हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर ज़ीरो भी समझता है और वन समझता है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं समझता, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि जी इसमें अगर आप देखो, ये नंबर सिस्टम से बताया हुआ है। अच्छा, फिर इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसी का क्या मतलब होता है? 10, यानी कि 0 से लेके 9 तक। अच्छा, ह्यूमंस जो हैं, हम लोग जो हैं, वो नंबर सिस्टम जो समझते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं, हम बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं समझते। अच्छा देखो, एक्चुअली कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है और ह्यूमन जो है वो डेसिमल समझते हैं। तो कैसे एक कंप्यूटर और एक ह्यूमन आपस में इंटरेक्ट करते हैं? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक चाइनीज़ है, एक पाकिस्तानी है, जो दोनों एक दूसरे की ज़बान को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको अगर ये एक चीज़ दिखाऊं इसमें, क्योंकि अभी मैंने कहा कि कंप्यूटर ज़ीरो समझता है या वन समझता है, लेकिन इसके अलावा कीबोर्ड में आप ए भी प्रेस करते हो, बी भी प्रेस करते हो, तो जब वो ज़ीरो और वन समझता है तो वो कैसे समझता है ए को, ठीक है ना। उसके लिए अगर आप ये देखो, एस्की कोड टेबल जो है, ASCII, एस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। एस्की करेक्टर कोड टेबल जो है वो आपके सामने। अच्छा देखो, अगर इस टेबल को आप देखो, इसमें 3 कॉलम है। पहला है एस्की कोड, दूसरा है डेसिमल इक्विवेलेंट और तीसरा है करेक्टर। फिर इसी तरह के 3 आगे दिए हुए हैं, एस्की कोड, डेसिमल इक्विवेलेंट, करेक्टर, फिर इसी तरह के 3 आगे दिए हुए हैं। तो अगर हम इसको देखें तो आपके जो कीबोर्ड है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, उस पे ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको इस पे नज़र आएंगे, ठीक है। अब ये जैसे पहला है डेसिमल इक्विवेलेंट, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से ये स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? ये 127 पे। ये देखो, 127 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 128, 128
कीज़ हैं आपके कीबोर्ड में डिफरेंट किस्म की, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप इसको आप गौर से देखो, सारी हैं इसमें, बैक स्पेस, लाइन फीड, वर्टिकल टैब, हर किस्म की के बारे में इसमें दिया हुआ है। अच्छा सॉरी। अच्छा, अगर मैं इसमें आपसे कहूँ कि जी मिसाल के तौर पे हम कहें कि जी आपने कंप्यूटर से कैपिटल ए प्रेस किया, ये देखो कैपिटल ए, ये देखो ये आपको कैपिटल ए यहाँ पे ये नजर आया, कैपिटल ए, ठीक है। अच्छा, जब आपने ए प्रेस किया, एक्चुअली कीबोर्ड कंप्यूटर ए तो नहीं समझता, तो कीबोर्ड कंट्रोलर होता है जो जब आप ए प्रेस करते हो तो वो उसमें देखता है कि वो क्या है, उसका डेसिमल कोड क्या है। तो उसका डेसिमल कोड क्या है, 65, ठीक है। वो उसको क्या करता है, 65 को कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर में, ठीक है ना। तो इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, फिर ये कंप्यूटर समझता है कि आपने ए प्रेस किया है, ठीक है ना। तो ये जो आपके सामने है ये तमाम 128 कीज हैं। इसमें कैपिटल ए का अलग डेसिमल कोड होगा। अच्छा, डेसिमल कोड जो है ये वाला ये यूनिक है, ठीक है। ये सारा यूनिक है, यानी अगर कैपिटल ए का 65 है तो स्मॉल ए का कुछ और होगा, ठीक है ना। ये देखो स्मॉल ए लिखा है, स्मॉल ए का 97 है, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल ए प्रेस करते हो कीबोर्ड से तो कीबोर्ड कंट्रोलर उसको चेंज करता है किसमें, पहले वो देखता है कि इसका डेसिमल कोड क्या है, उस डेसिमल को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर समझता है कि आपने क्या प्रेस किया था, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उस वक्त हमें जो है ये करने में मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, नाउ मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, आसान सी बात मैंने की है, ठीक है। नंबर सिस्टम्स जो है, नंबर सिस्टम, हम इसमें दो किस्म के नंबर सिस्टम्स करेंगे, और भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम की और डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो हमने क्या करना है कि एक्चुअली ये इसलिए करते हैं कि कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर सिस्टम समझते हैं और ह्यूमंस जो हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझते तो बीच में इंटरप्रेटर आता है, ठीक है, जो एक दूसरे की बात समझाता है। तो वो जो मैंने आपको टेबल दिखाया वो एक इंटरप्रेटर है कि मिसाल के तौर पे अगर आप ए प्रेस कर रहे हो, कैपिटल ए प्रेस कर रहे हो, तो कंप्यूटर कैपिटल ए नहीं समझता। तो जब आप ए प्रेस करते हो तो वो देखता है ए के अगेंस्ट में डेसिमल कोड क्या है, तो गालिबन शायद 65 था। तो 65 को वो कन्वर्ट करता है बाइनरी में, जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट करता है, ताकि वो मशीन इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ ले कि ये आपने ए प्रेस किया, ठीक है ना। तो हमने ये कन्वर्जन्स करनी है, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। तो जब इंशाल्लाह हम रेगुलर क्लास लेंगे, होपफुली 15 सितंबर से रेगुलर खुल जाएगी यूनिवर्सिटी, तो सबसे पहला काम हमने यही करना है कि कन्वर्जन्स करनी है, आपने मुझे याद दिलाना है। अच्छा, बिट्स एंड बाइट्स, देखें बिट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है बाइनरी डिजिट का, बिट स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट, ठीक है ना। ओके, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, अजान हो रही है ज़रा, तो एक मिनट के लिए हम इसको पॉज कर लेते हैं। ओके, फिर हम कह रहे थे कि जी बिट्स एंड बाइट्स। अच्छा देखो, बिट स्टैंड्स, बिट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी
डिजिट्स, यानी कि बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं और 1 होते हैं, ठीक है। बिट इज अ इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट। अच्छा अच्छा, देखो बेटा, बिट का मतलब ये समझ में आ गया आपको। बिट अगर हम ये कहें कि bit is the smallest unit of memory, bit is either 0 और 1, bit is either 0 और 1 का मतलब क्या हो गया, bit या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, ठीक है ना। नाउ फिर हमारे पास, अगर हमारे पास लिखा है कि जी 0 लिखा है तो ये एक अबिट है, अगर 1 लिखा है तो भी बिट है, अगर 0 1 लिखा है तो ये बिट्स हैं, नॉट डिफरेंट बिट्स हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स आप कह सकते हो उसको, ठीक है ना। नाउ बाइट क्या होते हैं, बाइट हमारे पास क्या होती हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 8, 8 बिट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनती है, एक बाइट बनती है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट, ठीक है। यानी कि अगर लिखा है 1 0 1 0 0 0 1 0, अगर ये 8 बिट्स बन रही हैं तो हम कहेंगे कि ये एक बाइट है, ठीक है ना। सब बहुत अहम चीज़ है बाइट एक। अच्छा, नाउ निबल क्या होता है, NIBBLE, निबल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन निबल कहलाता है। और अगर मैं कहूँ कि जी हाफ ऑफ अ बाइट इज कॉल्ड अ निबल, हाफ ऑफ अ बाइट इज कॉल्ड अ निबल, ठीक है। तो निबल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स, या हम कहते हैं हाफ ऑफ अ बाइट इज कॉल्ड अ निबल, ठीक है। तो बिट्स और बाइट्स आप अच्छी तरह से समझ गए होगा, याद रखना अच्छी तरह से। बिट क्या है, बिट कॉन्ट्रैक्शन है बाइनरी डिजिट का। हम ये कह सकते हैं बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। हम ये भी कह सकते हैं कि बिट इज आइदर 0 और 1, बिट या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। 0 इज अ बिट, 1 इज अ बिट, ठीक है। नाउ बाइट क्या है, बाइट इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन है, 0 1 1 1 0 0 0 करके अगर 8 बिट्स हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास a byte, combination of 8 bits is called a byte, combination of 8 bits is called a byte. नो निबल क्या है, निबल क्या है, हाफ ऑफ अ बाइट, बाइट का आधा कितना होता है, 4 बिट्स, तो हाफ ऑफ अ बाइट और combination of 4 bits is called a निबल, is called a निबल, ठीक है। तो निबल क्या है, 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन है, बाइट क्या है, 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन है, बिट क्या है, 0 है या 1 है, ठीक है ना।